सर, मेरा नाम विकास सेतिया है। मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिले का निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भिंड से ही हुई है और उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के भगत सिंह कॉलेज से बीए ऑनर्स ज्योग्राफी किया है और सर उसके बाद से सर मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। आपकी एज कितनी है? सर अभी 23 है। यस। सबसे पहले आपने ये नहीं सोचा कि इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या हम कुछ एकेडमिक को भी आगे बढ़ाते-बढ़ाते इसकी तैयारी करें? यस सर, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सर उस साल मेरा एंट्रेंस में हुआ नहीं। फिर अच्छा, मान लीजिए अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे तेजी से घूमे तो क्या उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे? सर अगर पृथ्वी अपनी अक्ष पर तेज़ी से घूमती है, सर एक तो जो पृथ्वी के कोरियोलिस बल के कारण पृथ्वी पर जो वस्तुएँ विक्षेपित होती हैं, सर उन पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा सर जो दिन और रात की अवधि है, उस पर भी सर प्रभाव पड़ेगा। और सर तीसरा एक प्रभाव ये भी होगा कि ग्लोबल कूलिंग जैसे इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, अगर पृथ्वी अपनी अक्ष पर तेज़ी से घूमती है तो। कुछ सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट? सर मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात। एक और घटना आई कि जो हमारा मैग्नेटिक पोल है अर्थ का, वो भी शिफ्ट हो रहा है और ये तो काफ़ी न्यूज़ में था, बहुत सारी एनालिसिस आई। ये शिफ्ट क्यों हो रहा है और इसका क्या एक पॉइंट अगर कोई पूछूं इम्पैक्ट तो? सर जो मैग्नेटिक पोल होता है, एक लंबे समय तक इसमें चुंबकीय उत्कोणों की घटना होती है और ये लंबे समय में इसमें ऐसा देखने को मिला है कि अपने आप ही शिफ्ट होता रहता है बहुत सारी जगहों। बाकी सर इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, कहा जा रहा है ये कितने महाद्वीप हैं अभी? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन वर्ल्ड? सर महाद्वीप 7 महाद्वीप। एक 8वें महाद्वीप की बात आई थी, वो कहाँ और क्यों उसको महाद्वीप में शामिल करने की बात चल रही है? सर 8वां महाद्वीप था वो जीलैंडिया था सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। और ये सर ऑस्ट्रेलिया के पास में जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर कहीं बात की गई सर। कैसे हम दर्जा देते हैं किसी को कि ये महाद्वीप है, ये द्वीप है, ये महाद्वीप है, तो महाद्वीप का दर्जा उसको कैसे दे दिया? सर माफ़ी चाहता हूँ, मुझे इसके एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं पता है। विकास, आपका सरनेम है सेंथिया, तो ये किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं आप? सर मैं हिंदू रिलीजन से हूँ। सेंथिया जैन नहीं होते हैं क्या मध्य प्रदेश में? सर मेरी जानकारी में तो मैंने ऐसा नहीं देखा। ओके। सॉवरेनिटी से क्या तात्पर्य है? सॉवरेन इंडिया? तो सॉवरेन इंडिया का तात्पर्य है कि कोई भी देश अपने डिसीजन स्वयं ले सके बिना किसी बाह्य या आंतरिक हस्तक्षेप के। अगर हम देखें आज के समय में, तो आप ज्योग्राफी के भी स्टूडेंट रहे हैं कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज की समस्या सबसे जटिल होती चली जा रही है। चाहे वो चेन्नई का इशू ले ले या इवन हम शिमला मनाली का ले ले, जहाँ पर इन सब जगहों पे भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, टूरिस्ट को दिक्कतें हो रही हैं। या फिर अगर हम प्लेन में भी देखें तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई प्रोग्राम हो, बनाना हो या पॉलिसी बनानी हो, एज ए ब्यूरोक्रेट, एज एन आईएएस ऑफिसर आपको, और आपका ऑलरेडी ज्योग्राफी रहा है, तो कुछ ऐसा सजेशन बताइए, 3 पॉइंट ऐसे जिससे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हम कर सकें। सर शहरों में जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की समस्या है उसका एक मेन कारण है कि सीमेंटेड स्ट्रक्चर। सर इसके लिए जो घर बनते हैं उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग किया जा सकता है। और सर इसके लिए जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है किसी भी सिटी की, उसके जो बिल्डिंग कोड होते हैं उसमें इस बात को शामिल किया जा सकता है। सर दूसरा बहुत सारे क्षेत्रों में परंपरागत रूप से कुछ संरचनाएं होती हैं जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का कार्य करती हैं। जैसे हम अपने क्षेत्र में देखते हैं वहाँ पर बुंदेली या चंदेली कुआँ होते हैं और कुछ तालाब भी बनाए जाते हैं जो ग्राउंड, तो वर्तमान में वो उतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो उनको ग्राम पंचायत के माध्यम से पुनः क्या किया सर, उनको पूरा रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सर। और इसके अलावा सर लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि वर्षा के पानी को रोक के रखें और कुछ ऐसे चेक डैम्स बनाएं जिनके माध्यम से सर उनको ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ावा दिया जा सके। सर, कुकिंग आपकी हॉबी है। खाना बनाने के दौरान कुछ एक्टिविटीज होती हैं, कभी हम भूनते हैं, कभी उबालते हैं, कभी गलाते हैं और कभी पकाते हैं। इन चारों में क्या अंतर है? इस सर भूनने का अर्थ होता है कि मतलब बिना किसी लिक्विड के तेल वगैरह के उसको ऐसे ही रोस्ट कर लेते हैं। और सर उबालने का मतलब होता है पानी में। भूनने में तेल नहीं लगता है? सर वो भूनने चीज़ों पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों को रोस्ट करते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह को या उसको तो ऐसे ही बिना तेल के रोस्ट कर लेते हैं सर। और अगर किसी जैसे उबालने का अर्थ होता है पानी में पानी उबाल के और उसमें किसी चीज़ को उबालते हैं।
और पकाने का अर्थ भी सर इसी अर्थ में लिया जाता है कि जो सब कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं खाने के, उन सबको डालकर कुछ समय के लिए उस पर पकने के लिए छोड़ दिया जाए। और गलाना? सर गलाना भी एक प्रकार का उबालने का ही प्रकार है। तो दोनों में अंतर क्या है? हम दाल को उबालते हैं कि दाल को गलाते हैं? सर दाल को उबालते हैं। उबली दाल खाते हैं कि गली हुई दाल खाते हैं? सर उबली हुई दाल खाते हैं, उबाल के उसमें तड़का लगाते हैं। सर गलाना मैं अभी ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ। आप डायरी लेखन करते हैं, तो डायरी और नोटबुक में क्या डिफरेंस है? सर नोटबुक एक जनरल टर्म है जिसे मतलब किसी भी पढ़ाई लिखाई के दौरान या किसी भी अन्य कार्य के लिए हम उपयोग करते हैं। सर डायरी होता है किसी व्यक्ति के मतलब पर्सनल घटनाओं का संकलन हम जिसमें करते हैं। किसी भी घटना को देखकर उसके मन में उस समय जो विचार आते हैं उसका संकलन हम डायरी में लिखते हैं। तो कितनी डायरियां आपने बनाई हैं अभी तक? सर मैंने अभी मेरी दूसरी डायरी चल रही है। कब से डायरी राइटिंग कर रहे हैं? सर मैं कॉलेज के दौरान से 2006। डायरी राइटिंग करने का विचार कहाँ से आया आपके? सर मैं जब अपने घर से यहाँ पे दिल्ली में पढ़ने के लिए कॉलेज से आया, तो सर यहाँ के माहौल में थोड़ा एडजस्ट होने के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए समय लगता है। तो उस समय जो कुछ मन में विचार आते थे उसको मैंने लिखना शुरू किया। इस प्रारंभ में सर मैंने डेली नामचा के रूप में लिखा इसको। फिर धीरे धीरे सर मैं सेलेक्टिव होता गया। कुछ जो मेजर घटनाएं मेरे आसपास होती थी या कुछ जो मतलब मुझे याद रखने वाली घटनाएं लगती थी, फिर सर मैं उनको लिख लिया। साहित्य पे रामायण महाभारत पे ले आए हैं सर, और कुकिंग हॉबी है। आपको याद है महाभारत के युद्ध में एक बहुत बड़ा राजा था, वो उसने ही सारा रसोई या सारा खाना संभाला था। क्या नाम है उनका? महाभारत के युद्ध के दौरान सबको खाना किसने प्रोवाइड किया था? सर माफी चाहता बड़ी गुड हॉबी आपके तो डेफ में दिखता है। शहीद भगत सिंह से आपने ग्रेजुएशन किया है। भगत सिंह की कुछ रचनाओं के नाम बताएं। हूं। सर भगत सिंह की एक डायरी है जो उन्होंने जेल के दौरान लिखी थी। डायरी के कुछ पन्ने नाम से उसका संकलन है। सर मैं अभी यही याद कर पा। उनकी एक बड़ी विशेष रचना है मैं नास्तिक क्यों हूँ। हाँ सर सॉरी। और उन्होंने एक बात कही, आप नास्तिक मानते हैं अपने आप को या आस्तिक? सर मैं आस्तिक हूँ, मैं अपने आप को आस्तिक मानता हूँ। अच्छा, तो भगत सिंह की चर्चा करते हैं, चूंकि आप 3 साल उनके नाम के कॉलेज में थे। ऐसा क्या लगता है कि भगत सिंह का नाम आते ही जो शौर्य है और युवाओं में जो क्रांति की, वो 3 ऐसे अप्रोच या विजन या कृत्य भगत सिंह के, जिसको लेते ही आप गौरवान्वित महसूस करते हैं? सर भगत सिंह का जो जिस वजह से वो प्रसिद्ध हैं, एक तो सर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, और सर दूसरा वो गरीबों और के लिए न्याय की बात करते थे। वो कहते हैं कि किसी भी समाज को ऐसा होना चाहिए कि जहाँ सभी को न्याय मिल सके। और सर दूसरा देशभक्ति और राष्ट्रवाद को लेकर के भी सर भगत सिंह जाने जाते थे।